जब मैं सुबह उठता तो मेरी पत्नी बिना कपड़ों के होती थी। मैंने पत्नी से पूछा कि तुम्हारे कपड़े कहाँ गए, तो कहती कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो कपड़े रात को पहनकर सोई ही नहीं थी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने देखा था कि तुम कपड़े पहनकर सोई थी। लेकिन पत्नी नहीं मानी और रात को मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब सो जाता था। एक दिन मैंने रूम में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे का वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम राजेश है। मैं बिजली विभाग में संविदा पर लगा हुआ हूँ और बिजली ठीक करने का काम करता हूँ। मेरी उम्र 29 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए कोई मेरी शादी करवाने वाला भी नहीं था। खुद से मैं किसी के यहाँ लड़की देखने को कह नहीं सकता था, लेकिन बिजली विभाग में एक बाबू थे, उनकी मुझसे अच्छी पहचान थी। जब उन्हें पता चला कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं है जो मेरी शादी करवाए, तो उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर ली थी। और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है और उम्र भी उसकी तुम्हारे जितनी है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 29 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो वह बोले कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता और उन्होंने सोच रखा है कि जब तक इसे कोई पसंद नहीं आएगा वो उसकी शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। विवाह की रस्म हो जाएगी, दहेज देने वाला कोई नहीं है और तुम्हारी तरफ से भी कोई मांग तो है नहीं, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर उन्होंने कहा लड़की की फ़ोटो नहीं दी, उन लोगों ने कहा है कि लड़की घर आकर ही देख जाइए। मैंने उनसे कहा लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम खुद चलकर देख लेना। फिर अगले दिन हम लड़की देखने गए। लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी और चटमंगनी पट ब्याह हो गया। मेरी पत्नी का नाम सोना था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र मेरी जितनी थी, लेकिन लगती 19-20 की थी। किसी को अगर कहते कि 20 साल की है तो तुरंत मान जाता। शायद उसने खुद को अच्छे से मेंटेन कर रखा था। शादी के बाद 3 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी पत्नी ने कपड़े पहने थे और सुबह कुछ नहीं। लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम उतारे और क्यों। मैंने कहा रात वाले कपड़े तुमने क्यों उतारे? तो कहने लगी रात वाले कपड़े कौन से? मैं तो बिना कपड़ों के ही सोई थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन जब नई नई शादी होती है तो पति की पत्नी से नज़र नहीं हटती, वह उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट करता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमारी शादी को कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक वह मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैं समोसे लेकर आया। मैंने उससे कहा जाओ प्लेट में निकाल कर ले आओ, और मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी। वो जब कमरे में आई तो उसका ध्यान मूवी की तरफ ही था। उसने प्लेट रखी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसने प्लेट में समोसे के आलू निकाल कर रख रखे थे और ऊपर का खोल वो पता नहीं कहाँ रखाई थी। मैंने कहा कि यह क्या किया तुमने? जब उसने देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी मुझे पता ही नहीं चला कि यह कब किया मैंने। वह इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा सॉरी, माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। हमारे दिन अच्छे से हंसी खुशी गुजर रहे थे। लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ, मुझे लेटते ही बहुत तेज़ नींद आ गई और सुबह आँख खुली तो पत्नी को फिर से बिना कपड़ों के देखा। मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम बिना कपड़ों के क्यों सोती हो? तुम्हारे पास तो कपड़ों की कोई कमी नहीं है।
उसने कहा, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब उतारे, क्यों उतारे, यह तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी नहीं याद था कि मैं किस टाइम सोया, मैंने उससे क्या बात की थी, मुझे तो यह भी याद नहीं था। मैं कमरे में किस वक्त आया, कब बेड पर लेट गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने उसके हाथ को गौर से देखा, जहाँ पर एक जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, यह क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ये चोट कैसे लगी। चोट को देखकर लगता था कि एक दिन पुरानी है। उसने कहा कि सब्जी काट रही थी तो चाकू लग गया। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया और मरहम पट्टी करवाई। मैं इस बात पर हैरान था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो छुरी उसकी उंगली पर लगती है, यह इसकी बाजू के ऊपर कहाँ से लग गई, वह भी इतनी गहरी। वहाँ से वापस आकर मैंने पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी। तो कहने लगी कि मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ, तुम्हें चोट लगी है और मैं गुस्सा करूँगा। उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसा ही करते थे, और अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब जब मुझे कोई चोट लग जाती तो वह बहुत गुस्सा होते थे, कहते थे, देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन असल में वह बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह उसे कोई बात सुनाता। कई साल से तो मैं अकेला ही हूँ। अब मुझे एक रिश्ता मिला है, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती है, मेरे काम करती है, मेरे साथ अच्छे से रहती है, तो फिर मैं उसके साथ बुरे तरीके से क्यों पेश आता। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आने लगती कि मैं जो करना चाहता हूँ वह भी नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ देर बातें कर लेता, इंसान कुछ लम्हों को अच्छे से गुजार लेता है जब पत्नी को देख लेता है कि कितनी प्यारी है मेरी पत्नी। लेकिन रात होते ही मैं कमरे में आता और घोड़े बेचकर सो जाता था, और सुबह ही मेरी आँख खुलती और मुझे यह भी ठीक से याद ना होता कि रात को क्या हुआ था। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी, मैंने क्या किया था अपने साथ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था। फिर सोचा कि परसों टाइम निकाल के चला जाऊंगा, पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। पत्नी को मैंने सब बता दिया तो मैंने कहा, उधर से ही तुम बाजार हो लेना। हम जैसे ही बाजार पहुँचे उसने डिमांड शुरू कर दी। पहले कपड़े खरीदने की फरमाइश की, फिर मूवी देखने की, उसके बाद खाना खाने की। इतने में डॉक्टर का टाइम गुजर गया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं, बस थोड़ी सी सुस्ती होती रहती थी। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते आप काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ ही दिन गुजारना है। और उसने अपनी सारी ख्वाहिशें मुझसे पूरी करवा ली। काफ़ी सारे पैसे खर्च भी हो गए। फिर मैंने सोचा कि इंसान कमाता किस लिए है, पत्नी बच्चों के लिए ही कमाता है, और बच्चे होने का तो अभी कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। 3 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वह जब भी बाजार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेती। जो कपड़ा वह एक बार पहन लेती वह दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आती। मैंने भी उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े खरीद कर रखे हुए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैं उसके लिए ले आया।
सोचा और तो कोई खर्च करने वाला है नहीं, पत्नी की चीज़ें तो अच्छी तरह से ले लूं ताकि वह खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने में घर खर्च के लिए पैसे देता तो वह कपड़े ही ले लेती। एक दिन कहने लगी, राशन के पैसे कम हो गए तो उधार कर दिया है, आप जाकर पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा मैंने पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा कि पीछे दुकान में सेल लगी हुई थी, मैं वहाँ से 4 साड़ियाँ ले आई। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की आदत अब खुलकर सामने आ रही थी कि वह बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को एक नीले रंग के सूट में देखा, वह बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। मैंने कहा कि शाम को तैयार हो जाना। 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि क्या पहनूं? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। मैंने कहा, ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है? अलमारी भरी होती है फिर भी कहती हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा कि वह नीले रंग का सूट पहन लो, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा, वह तो मेरे पास नहीं है, न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, कहाँ चला गया का क्या मतलब? घर में होगा। उसने कहा, नहीं, घर में नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट ले आइए। मैं उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा था। मुझे कोई अच्छा महंगा सूट लेना पड़ता। मैंने कहा कि नहीं, देखो तो वहीं कहीं होगा। मैं घर चला आया। मैंने कहा, मैं ढूंढता हूँ। लेकिन जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो हैरान रह गया। उसके अंदर तो 4 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े ही नहीं थे, जबकि कितने कपड़े तो वो खरीदती रहती थी और मैं भी लाता रहता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने की भी जगह नहीं बचती थी, लेकिन आज सब खाली था। मैंने कहा, यह क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो कहने लगी, सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोने के लिए भिगो दिए हैं। मैंने कहा, अच्छा, अभी 1 घंटा है, नीला सूट धो लो और मैं प्रेस से सुखा दूंगा। वो बोली, मेरे पास नीला सूट नहीं है। मैंने कहा, तुमने किसी को दे दिया क्या? तो कहने लगी, एक गांव वाली पहचान की मांग कर ले गई, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, उसने वापस ही नहीं किया। मैंने कहा कि उससे लेकर आओ। तो बोली कि वह घर पर नहीं है। मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो और क्यों अपनी चीज़ दूसरों को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए दोबारा से सूट लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया, उसके लिए अच्छा सा सूट लिया। अब मेरी जेब खाली हो गई थी। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन पार्टी में जाना था इसलिए मूड खराब नहीं करना चाहता था। फिर हम पार्टी में पहुँचे, लेकिन वहाँ जो हुआ वह देखकर तो मैं हैरान था। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्तों की बीवियों के पास छोड़ दिया और खुद दोस्तों के पास चला गया। वह औरतों से बातें कर रही थी। काफ़ी अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला था, लेकिन थोड़ी ही देर में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की पत्नी के सर पर कांच की बोतल उठाकर दे मारी थी। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, वह बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ मदद करने भागा। सब लोग मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहे थे। मेरी पत्नी भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा, यह क्या किया तुमने? लेकिन मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया था। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। उसे घर लेकर उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वह मेरी बेइज्जती कर रही थी, उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी हो गई है। मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थीं। मुझे पता लगाना था कि वह करती क्या है। वह इतने सारे कपड़े खरीदती है, लेकिन उसके कपड़े घर में नहीं थे।
उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते थे और सुबह उठती तो बिना कपड़ों के क्यों होती, और यह हरकतें एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। सुकून से क्या, समझो बेहोश हो गया। पता नहीं यह क्या मामला था। सुबह जब उस कमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैं बेबाक चला गया। जब मैंने वह रिकॉर्डिंग देखी तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वह मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो, लेकिन उसके बहुत हिलाने पर भी मैं नहीं जागा। इसका मतलब मैं सोया नहीं था, बल्कि मैं बेहोश था। शायद वह खाने में कुछ मिलाकर मुझे बेहोश करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह उतार दिए। जो कपड़े पहने थे उनको कैंची से काटने लगी और छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। फिर उसने उनको एक बैग में डाल दिया। फिर वह वो बैग लेकर कमरे से कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो हाथ में बैग नहीं था। इसका मतलब इसने अपने सारे कपड़े इसी तरह काट कर बैग में डालकर कहीं फेंक दिया करती है। मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखकर हंसती, कभी रोती और फिर आकर सो गई। यह नज़ारा देखकर तो मेरी रूह कांपने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म मैंने उसके जिस्म पर देखे वह अपने आप को खुद लगाती थी। मैं समझ गया कि उसे कोई दिमागी बीमारी थी। मैं सीधा सुबह उसके घरवालों के पास गया, थोड़ी बहुत वीडियो दिखाई और सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा हमारी बेटी को दिमाग की बीमारी है, तभी तो इसकी शादी नहीं हो रही थी। तुम अकेले थे, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी। अगर सास ननद का मामला होता तो पहले दिन ही पता चल जाता, लेकिन तुम अकेले रहते थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल पाया। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा हम इसका इलाज करवाना चाहते थे। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज से ये ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इतना महंगा इलाज करवा पाएँ। मैंने कहा आपको पैसों का इंतजाम करना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। कैसी औरत है जो मुझे बेहोश कर देती है, मुझे जहर भी तो दे सकती है। फिर मैं अपनी पत्नी को घर ले आया। उन्होंने मेरी पत्नी की सच्चाई मुझे पहले नहीं बताई थी। अगर वह मुझे बता देते तो आज यह सब कुछ ना होता। अब है तो मेरी पत्नी ही, इसीलिए मैंने ठान लिया कि अब उसका इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे जितना महंगा हो। अगर ठीक हो गई तो मेरी अच्छी किस्मत, वरना उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा और पागल खाने भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर मैंने तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। भगवान की कृपा से 6 महीने में मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई और आज मैं अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मैं आपको आगे भी सुनाती रहूँ। थैंक यू।